से मुखातिब हूं। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। एक बिल आया देश की पार्लियामेंट में, और सिर्फ आया ही नहीं, चूंकि ताकत उनके पास थी, संख्या बल उनके पास था, वो बिल पास भी हुआ। वो बिल और उस बिल का मकसद है कि हमारे पुरखों ने जो जमीनें दान की हैं, उन जमीनों को लूट करके नरेंद्र मोदी जी अपने धन्ना सेठ दोस्तों को बेचना चाहते हैं। उस बिल का मकसद यह है, उस बिल का मकसद यह है कि आपकी इबादतगाहें, आपकी खानकाहें, आपकी दरगाहें महफूज न रह जाएं, आप उसी में उलझे रहें। आपने जो अपना जहन पढ़ाई की तरफ लगा दिया है, आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक सिस्टम है जो चाहता है कि आपका जहन उससे हटे और आप अपना सारा जहन इधर लगा दें, ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा ना बन सकें। इस सोच के साथ एक बिल लाया गया। मैं 3 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। मैं 3 साल से मुसलसल देख रहा था, कभी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वक्फ रिपील एक्ट लाया जाता था। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है और वो बिल की शक्ल में आएगी। बिल आया, पास भी हो गया क्योंकि संख्या बल उनके पास था। लेकिन मैं इस मुल्क के विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस मंच पर खड़ा होकर के सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा उनको कि अगर लोकसभा में उस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़ रहे थे, तो उस बिल के खिलाफ में 232 वोट पड़े। जबकि देश की लोकसभा में मुस्लिम सांसद सिर्फ 24 हैं। 200 से ज्यादा इस देश का हिंदू भाई, दलित भाई, ईसाई भाई, सिख भाई अलग ऐलान उस बिल के खिलाफ खड़ा था। और पूरे दिन और पूरी रात चलने वाली पार्लियामेंट में सुबह 3:30 बजे वोटिंग कर रहा था उस बिल के खिलाफ लोकसभा में। यह है इस मुल्क की खूबसूरती, यह है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। मुझे आज भी याद है, हमारे पंजाब का हमारा एक साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजा वड़िंग। उसका भाषण सुनना, सरदार है वो, उसने कितनी असरदार बात कही है। मुझे फख्र है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर, भले ही उसको पामाल करने की कितनी साजिशें की जाएं, लेकिन जब राज्यसभा में अगले दिन यह बिल आया, तो अगर इस बिल की हिमायत में 128 वोट पड़े, तो अपोजिशन के 95 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में ऐसे थे जो इस बिल के खिलाफ खड़े थे। और सुबह के 3 बजे बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी इस बिल के खिलाफ वोट करने के लिए राज्यसभा में मौजूद थी। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं, इन्हें समझने की
नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का, कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो, शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा।